अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नकली संविधान लेकर घूमने वाले इस घटना पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सुनवाते हैं आपको। हजरत बल जम्मू कश्मीर की घटना ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। इसके पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक जी की पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां भी संविधान का अपमान हुआ। लेकिन हजरत बल अभी तक इंडी गठबंधन के कोई नेता की जुबान नहीं खुला है। कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जो इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी, इनका भी जुबान नहीं खुला है। राहुल गांधी देश जानना चाहता है। ये देश का अपमान है। नकली संविधान कॉपी लेकर के चलते चलते आपकी जुबान भी नकली हो गई। अभी तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुला है? देश से माफी कब मांगेंगे, ये देश जानना चाहिए। और सीधे रुख करते सहयोगी जीनत, इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। क्या पहचान हो पाई है कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे? देखिए, एक जनरल एफआईआर दिया गया है, किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है पूरे मामले में, क्योंकि वीडियोस जो है वो सर्कुलेशन में है और तभी एक पुलिस ने जनरल एफआईआर दिया है। और इन्वेस्टिगेशंस क्या रंग लाती है वो आने वाला वक्त दिखाएगा। लेकिन साथ साथ अभी जो है पूरी नजरें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि 4:30 बजे एनसी के हेडक्वार्टर से होगी और पूरे मुद्दे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी अपने हेडक्वार्टर से। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रिलीजन इशू और जो पोलिटिकल एस्पिरेशंस है उसको लेकर बात करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार देखने को मिल रहा है कि वो डिमांड करेंगी वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, उसके रिमूवल के लिए, जिसके लिए सुनने में आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रपोजल मूव करेगी एलजी मनोज सिन्हा को। क्या मनोज सिन्हा दरख्शां अंद्राबी का रेजिग्नेशन जो मूव करेगी एनसी एक्सेप्ट करेंगे? क्या चेंजेस होगी, या रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट, रिमूवल उसका नहीं एक्सेप्ट होगा? तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, क्या वो हजरत बल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो बैशन माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी यहीं से लड़ा है, फारूक अब्दुल्ला भी यहीं से एमएलए बन के आए थे और वहीं उमर अब्दुल्ला भी कई बार यहां से लड़े थे। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हजरत बल अपने हाथ से छूटता जा रहा है? क्योंकि इस वक्त जो वक्त की चेयरपर्सन है वो बीजेपी की लीडर भी है। तभी एक जो है रिलीजियस रंग दिया गया है। लोगों ने बुत परस्ती के लिए कल नारेबाजी की, क्योंकि जो इस्लाम है स्कल्पचर फिगर्स को अलाउ नहीं करता है, आइडल वर्शिप को अलाउ नहीं करता है। वहीं दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि अगर लोगों को कोई इशू था तो वो उनसे मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ दरख्शां अंद्राबी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इमीडिएटली कहा कि ये टेरर अटैक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंस ने किया, एफआईआर की डिमांड की और साथ ही साथ पीएससी की भी डिमांड की, और कहा कि जिन लोगों ने कल के जो नारेबाजी की, जो एम्बलम को डेसिक्रेट करने की कोशिश की, उनको दरगाह में इजाजत आगे आने वाले वक्त में नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। वहीं जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी आज कहा कि दरख्शां अंद्राबी को माफी मांगनी चाहिए। ये रिलीजन सेंटिमेंट्स को लोगों को हर्ट किया गया है, उनसे गलती हुई है। और कहीं भी आज तक देखा गया है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो मस्जिद है, गुरुद्वारा, उसमें अशोक एम्बलम नहीं लगाया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है, इसको रिलीजन इंस्टीट्यूट्स में मत लाइए। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नकली संविधान लेकर घूमने वाले इस घटना पर आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सुनवाते हैं आपको। हजरत बल जम्मू कश्मीर की घटना ये देश का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। इसके पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में फारूक जी की पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां भी संविधान का अपमान हुआ। लेकिन हजरत बल अभी तक
इंडी गठबंधन के कोई नेता की जुबान नहीं खुला है। कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जो इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी, इनका भी जुबान नहीं खुला है। राहुल गांधी देश जानना चाहता है, ये देश का अपमान है। नकली संविधान कॉपी लेकर के चलते चलते आपकी जुबान भी नकली हो गई। अभी तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुला है? देश से माफी कब मांगेंगे, ये देश जानना चाहिए। और सीधे रुख करते सहयोगी जीनत इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। क्या पहचान हो पाई है कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे? देखिए, एक जनरल एफआईआर दिया गया है, किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है पूरे मामले में, क्योंकि वीडियोस जो है वो सर्कुलेशन में है और तभी एक पुलिस ने जनरल एफआईआर दिया है। और इन्वेस्टिगेशंस क्या रंग लाती है वो आने वाला वक्त दिखाएगा। लेकिन साथ साथ अभी जो है पूरी नजरें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 4:30 बजे एनसी के हेडक्वार्टर से होगी और पूरे मुद्दे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी अपने हेडक्वार्टर से। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रिलीजन इशू और जो पोलिटिकल एस्पिरेशंस है उसको लेकर बात करेगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार देखने को मिल रहा है कि वो डिमांड करेंगी वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, उसके रिमूवल के लिए, जिसके लिए सुनने में आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रपोजल मूव करेगी एलजी मनोज सिन्हा को। क्या मनोज सिन्हा दरख्शां अंद्राबी का रेजिग्नेशन जो मूव करेगी एनसी एक्सेप्ट करेंगे? क्या चेंजेस होगी या रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट, रिमूवल उसका नहीं एक्सेप्ट होगा? तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा नहीं कर पाई क्या वो हजरत बल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो बैशन माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी यहीं से लड़ा है, फारूक अब्दुल्ला भी यहीं से एमएलए बन के आए थे और वहीं उमर अब्दुल्ला भी कई बार यहां से लड़े थे। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हजरत बल अपने हाथ से छूटता जा रहा है? क्योंकि इस वक्त जो वक्त की चेयरपर्सन है वो बीजेपी की लीडर भी है। तभी एक जो है रिलीजियस रंग दिया गया है, लोगों ने बुत परिस्ती के लिए कल नारेबाजी की है, क्योंकि जो इस्लाम है स्कल्पचर फिगर्स को अलाउ नहीं करता है, आइडल वर्शिप को अलाउ नहीं करता है। वहीं दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि अगर लोगों को कोई इशू था तो वो उनसे मिलकर सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन साथ ही साथ दरख्शां अंद्राबी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इमीडिएटली कहा कि ये टेरर अटैक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंस ने किया, एफआईआर की डिमांड की और साथ ही साथ पीएससी की भी डिमांड की और कहा कि जिन लोगों ने कल के जो नारेबाजी की, जो एम्बलम को डेसिक्रेट करने की कोशिश की, उनको दरगाह में इजाजत आगे आने वाले वक्त में नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। वहीं जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी आज कहा कि दरख्शां अंद्राबी को माफी मांगनी चाहिए, ये रिलीजन सेंटिमेंट्स को लोगों को हर्ट किया गया है, उनसे गलती हुई है। और कहीं भी आज तक देखा गया है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो मस्जिद है गुरुद्वारा, उसमें अशोक एम्बलम नहीं लगाया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए है, इसको रिलीजन इंस्टीट्यूट्स में मत लाइए। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन उससे पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे देखने को मिलेगा।